अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो पोमीग्रेनेट जिसे अनार कहते हैं इसके बारे में है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी काश्त करना चाहते हैं या इसे अपने घर में लगाना चाहते हैं और ज़मीन में लगाएं चाहे गमलों में, इसकी तमाम मालूमात हमने इस वीडियो में प्रोवाइड की है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप इसे कंप्लीट देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका दरख्त झाड़ी की सूरत में ग्रो करता है, शाखें कांटेदार होती हैं, इसकी लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है। फ्रेंड्स, इस पे शोख नारंगी रंग के फूल खिलते हैं और जब फूल खिलते हैं तो देखने में भी बहुत ही दिलकश लगते हैं। इसके फल में सफ़ेद या लाल रंग के दाने होते हैं। फ्रेंड्स, इसके फल के अलावा इसके फ्लावर्स, इसके लीव्स, इसकी बार्क यानी कि छाल, इसके तमाम हिस्से खाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें मौसम की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका पौधा ऐसे इलाकों में ज़्यादा फलता फूलता है, पैदावार ज़्यादा देता है जहाँ पर मौसम सरमा में ज़्यादा सर्दी हो और मौसम गर्मा में ज़्यादा गर्मी हो। दरमियाने दर्जा हरारत वाले इलाकों में इसका फल छोटा खट्टा होता है और मिकदार भी कम होती है। फ्रेंड्स, इसके फल को सूरज की रोशनी और तपिश अच्छी लगती है, इसमें इसका फल अच्छा आता है। फ्रेंड्स, इसे नीम साए वाली जगह पर भी लगाया जा सकता है, वहाँ पर भी लग जाता है। फ्रेंड्स, खुश्क साली को भी ये बर्दाश्त कर लेता है। फ्रेंड्स, हर तरह की सॉइल में अच्छी तरह ग्रो करता है, लेकिन अगर आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो फिर अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए भालू मिट्टी और गोबर खाद को मिक्स करके आप इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसे गमलों में लगाना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए एक कम से कम 24 इंच का गमला प्रोवाइड करना होगा ताकि ये अच्छी तरह ग्रो कर सके, और उसमें एक अच्छा निकासी का इंतज़ाम बनाना होगा। बॉटम में एक होल रखना होगा, वेल ड्रेन सॉइल का मिक्सचर बनाना होगा। फ्रेंड, अगर इसमें खाद की बात करें तो इसे खाद की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसकी से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो गोबर, अच्छी तरह गली सड़ी खाद आप इसमें दिसंबर के महीने में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो काश्तकार लोग हैं जिनके पौधे कमज़ोर हैं या आपका प्लांट भी कमज़ोर है तो इसमें आप अमोनियम सल्फेट फेब के महीने में आधा किलो और फिर अप्रैल के महीने में आधा किलो डाल सकते हैं। अगर प्लांट गमले में ग्रो कर रहा है तो फिर आपने गमले के साइज़ के मुताबिक इसमें खाद डालनी है, और जब भी खाद डालें तो उसके फ़ौरन बाद वाटरिंग ज़रूर करें। वाटरिंग, फ्रेंड्स, अगर आपका अनार का प्लांट आपने ज़मीन पर ग्रो किया हुआ है तो फिर उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अनार के प्लांट में एक शेड्यूल वाटरिंग की निहायत ही अहमियत है। उसकी अहमियत को आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन ये खुश्क साली को बर्दाश्त कर लेता है। अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो फिर आपको एक बाकायदा वाटरिंग करनी होगी, ख़ास तौर पे मौसम गर्मा में रेगुलर वाटरिंग करते रहना है, और जो छोटे पौधे हों तो उन्हें ज़्यादा वाटरिंग आपने करनी है। फ्रेंड्स, इसमें मई के महीने में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें फ्रूट लगने से पहले ही इसके फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके रीज़न ये है कि इसमें नंबर 1 पोलिनेशन का अमल होता है। तो पोलिनेशन के अमल में मेल और फीमेल फ्लावर्स हिस्सा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये उन प्लांट्स में से है जो अपना पोलिनेशन का अमल ख़ुद करता है, यानी कि इस पे मेल फ्लावर्स का काम पोलेंस को फीमेल्स तक पहुंचाना है, और
जो इसके पोलन्स होते हैं, अगर आप देखना चाहें तो इस पे ग्रीन कलर का एक पाउडरी मेल फ्लावर्स पर आपको नज़र आएगा। तो वो पोलन्स होते हैं और वो उनका पहुंचाने का काम हिमिंग बर्ड्स करते हैं। तो अगर आपके गार्डन में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, प्लांट्स कम है, तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रश लें या टूथ ब्रश ले लें और उसे जो है फ्लावर्स पर थोड़ा सा आप ब्रश करें तो वो पोलन्स उड़ेंगे और फ्लावर्स टू फ्लावर या ब्लूम टू ब्लूम मूव करेंगे। तो इस तरह से आप ख़ुद भी इस पोलिनेशन के अमल में हिस्सा ले सकते हैं। मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर से साइज़ में कदरे बड़े होते हैं और अगर आपको बड़े साइज़ के फ्लावर्स गिरे हुए नज़र आएँ तो इसका मतलब है कि मेल फ्लावर्स गिरे हैं और मेल फ्लावर्स का काम सिर्फ पोलिनेशन करना होता है और पोलिनेशन करने के बाद वो गिर जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स आपको गिरे हुए नज़र आएँ तो उसकी एक और रीज़न ये है कि अगर आपके प्लांट से अर्ली स्प्रिंग फ्लावर्स गिर जाते हैं तो इसका मतलब आपका प्लांट कमज़ोर है और उस पर फिर बीमारियों के अटैक भी होंगे, या आपके प्लांट में रूट रॉट या फंगल डिजीज़ हो रहा है तब भी फ्लावर्स गिरेंगे। और एक रीज़न ये है कि जिस इलाके में आपका प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ का मौसम ज़्यादा ठंडा है तो तब भी फ्लावर्स गिर जाएंगे। और अगर आपने गर्म इलाके में प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और आपके प्लांट हेल्दी हैं तो फिर आपके प्लांट पर फ्रूटिंग ज़रूर होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको रेगुलर वाटरिंग और एक शेड्यूल्ड वाटरिंग करनी होगी। और अगर आप गमलों में प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो जब फ्लावर्स आ जाएं तो वाटरिंग को कम कर देना है। जिस तरह की खाद बताई है उस तरह की खाद दें ताकि प्लांट हेल्दी रहे, उसमें बीमारियों का अटैक ना हो। और आपको इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है कि पोलिनेशन का अमल सही हो, तो देन फ्रूट्स भर कर आएंगे और आपके जो प्लांट के फ्लावर्स हैं मेल के अलावा नहीं गिरेंगे। फल बनने से पकने तक के अमल में एक और कॉमन प्रॉब्लम ये देखी गई है फ्रेंड्स कि इसके फल में दरारें पड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स उसकी वजह मिट्टी में अचानक नमी का ज़्यादा होना या दर्जा हरारत का ज़्यादा या कम होना है। अगर लंबे अरसे तक आप प्लांट को पानी नहीं देंगे तो इसका छिलका सख्त होना शुरू हो जाएगा और जब आप देखेंगे कि इसमें पानी नहीं है तो अचानक ही इसमें ज़्यादा पानी दे देंगे। तो जब इसमें ज़्यादा पानी देंगे तो इसके फल में गूदा बनना शुरू हो जाएगा और फिर वो दरारों की सूरत में आपको नज़र आएगा। इसकी अफज़ाइश नस्ल में इसके प्लांट सीड से उगाए जाते हैं। जो प्लांट सीड से उगाए जाते हैं वो जंगली कहलाते हैं। अगर उन पे फल आए तो खट्टा और छोटा होता है और देर से आता है, तो इसलिए इसकी ग्राफ्टिंग की जाती है या जिसे कलमकारी कहते हैं। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग में किसी अच्छी वैरायटी को लेकर जंगली प्लांट पे ग्राफ्ट किया जाता है, जैसे कि लेमन प्लांट्स में किया जाता है, या जल्दी फल हासिल करने के लिए इसकी एयर लेयरिंग की जाती है। तो इस तरह से हम इसके नए और अच्छी वैरायटी के प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास जो ये प्लांट है ये सीडलेस अनार का प्लांट है, यानी कि इसमें जो फल लगेगा उसमें बीज नहीं होंगे। तो जब इस पे जो इसके फल पक कर तैयार हो जाएंगे तो इनकी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, अनार के पौधे पे एक जो यंग अनार का पौधा है वो तकरीबन 3 साल के बाद जो है वो फल देता है। और अगर हम मैच्योर चाहते हैं और भरकर उस पर फ्रूटिंग चाहते हैं तो फ्रेंड्स फिर 5 से 7 साल का अरसा लगता है, फिर भरकर फ्रूटिंग होती है। फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, अगर इस तरह से प्लांट्स लगाए जाएं तो आप एक पौधे से तकरीबन 60 से 80 किलो तक जो है फ्रूट को हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में इसके बारे में A to Z मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई बात क्लियर ना हुई हो तो मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।